हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए रेशनल नंबर्स आपके मैथ चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो रेशनल नंबर होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, a rational number is expressed, a rational number is represent या expressed by expressed a rational number is expressed a upon b form a upon b। ठीक, where A and B are integers, ठीक, and B not equal to 0। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड फॉर्म A अपॉन B। ठीक, जिस नंबर को हम A अपॉन B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, is called rational number, where is called, यहाँ पे लिख लीजिए, form A upon B is called rational numbers, is called rational numbers, rational numbers। ठीक, where A and B are integers, B not equal to 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, A अपॉन B के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और A एंड B एक्चुअली है क्या, A एंड B क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आर इंटीजर्स B नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा B यानी डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग रेशनल नंबर को पढ़ चुके हो ना, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। वो सॉरी इंटीजर्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं 6-7 में, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए ये हमारा 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में 9 नंबर आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, ये 0 है। ठीक, और इस 0 के इस 0 है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये क्या है, RHS यानी राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं वो सभी निगेटिव के होते हैं, -2, -3, -4, -5, -6, और इधर क्या पॉजिटिव होते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं हम उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और जो पॉजिटिव नंबर है उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटीजर्स का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक, तो आपको इंटीजर्स क्लियर होने चाहिए। तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक, उसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं राइट हैंड साइड के, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर कहा है आ रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड फॉर्म A अपॉन B इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स आपके चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, A और B क्या है, इंटीजर्स है, B नॉट इक्वल टू 0, लेकिन B जो है इसका यानी डिनोमिनेटर, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने लिखा है कि जो रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, A अपॉन B के फॉर्म में होगा। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक, ओके, और जो डिनोमिनेटर है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। आपने देखा इंटीजर से जब पॉजिटिव नेगेटिव है तो इंटीजर से ही तो मिलकर रेशनल नंबर बनते हैं ना।
इसीलिए ये नंबर भी रेशनल नंबर भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, देखिए नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो देखिए नेगेटिव इंटीजर कौन से हो जाएंगे, अगर हम नेगेटिव वाले नंबर लेंगे तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। जैसे देखो -6 ले लिया अपान यहाँ पे मैं लिख दूं 7, तो ये क्या है, देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर। ठीक, और देखिए -4/3 लिख दिया, ये भी क्या है। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है। देखिए a/b के फॉर्म में है। ठीक, तो ये बन गया रेशनल नंबर। ये देखिए -4/3 है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, 7/2 है। ठीक, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो देखिए ना a/b के फॉर्म में है ना, a/b के फॉर्म में ये सभी नंबर्स हैं इस फॉर्म में। और देखिए b ≠ 0 है। ठीक, तो ये सभी कैसे हैं, निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक, ओके। इसके बाद हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, यहाँ रेशनल नंबर बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो नंबर्स क्या हो, पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर बनेंगे। ठीक, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3/2, देखिए a/b के फॉर्म में है ना, तो ये पॉजिटिव। और देखिए नंबर कैसे है, पॉजिटिव है, इस वजह से पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक, और मैं लिख दे रहा हूँ 7/2, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। 4/3, ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक, मैंने लिखा यहाँ पे 2/3 -3/2/3, क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, बताइए। बताइए ये क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है। देखिए ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक, तो इसको हम भी क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर आप लोगों की समझ में आया, जिसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में, तो वे क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, और रेशनल नंबर हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा या तो निगेटिव रेशनल नंबर होगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे ये सभी ऊपर मैंने लिखा है निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, नीचे हमने लिखा है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स आइए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी फर्स्ट कह रहा है इफ a/b इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन a/m/b m, क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट का। ठीक, एग्जांपल किसका डिस्कस करेंगे, पहले प्रॉपर्टी फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी फर्स्ट इसको पहले डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है कि जो m है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी a/m/b m। ठीक है, इसको पहले डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर हमने कोई इंटीजर a/b हमने ले लिया, a/b को हमने क्या लिया है 2/3, ये किस फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है। ठीक, 2/3 क्या है, a/b के फॉर्म में है। ठीक, इसको हम m/n के फॉर्म कैसे कर सकते हैं, देखिए 2/3। अब सपोज इसमें हमने 3 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करवा है। ठीक, ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक, और एग्जांपल हम दे सकते हैं 2/3 × 4/4। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखिए 4, ये भी m है, ये भी m है, मतलब क्या है, ये m की जगह हम रख सकते हैं ना। देखिए सेम है नंबर, तो इसको हम क्या दे सकते हैं, 4 2 जा 8/3 4 जा 12। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, 2/3 × 5/5 कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा
15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे नंबर्स को देखिए जिसमें क्या हो, कुछ कॉमन डिवाइजर हो, कुछ कॉमन नंबर्स हो। देखिए यहाँ पर कितना कॉमन था, 3 दोनों में। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना कॉमन था, 3। तो और यहाँ पर देखिए कितना कॉमन है, 4। यहाँ पर कितना कॉमन है, 5। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इससे स्टूडेंट्स को बताइए, इससे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जिन नंबरों में कोई कॉमन नंबर हो। देखिए यहाँ पर कॉमन नंबर कितना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3। यहाँ पर कॉमन नंबर कितना है, 4। यहाँ पर कॉमन नंबर कितना है, 5। तो जिन ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन नंबर्स हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। तो जैसे आपको दे दिया गया 6/9, तो देखिए इसमें कॉमन नंबर है ना, कितना, 3 दोनों के पास है, इसमें भी 3 है, 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कितना कॉमन नंबर है, 4 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कॉमन नंबर कितना है दोनों के पास, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो कॉमन यानी सेम नंबर से डिवाइड हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया, इरेज कर दे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी सेकंड, देखिए प्रॉपर्टी सेकंड क्या कह रही है कि देखिए कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेकंड इज A/B इज अ रेशनल नंबर एंड M इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B देन A/B। ठीक है, तो देखिए ऐसे नंबर्स जिसमें क्या हो, कुछ कॉमन डिवाइजर हो, कुछ कॉमन डिवाइजर हो। जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको A डिवाइडेड बाई M B डिवाइडेड बाई M। ठीक है, तो देखिए ऐसे नंबर, मान लो A/B हमने कुछ लेट कर लिया है, यहाँ पे क्या ले लिया, A/B क्या लेट कर लिया, सपोज 10/15 ले लिया। ठीक, अब देखिए 10/15, यहाँ पे कॉमन डिवाइजर इन दोनों में कितना है, कॉमन डिवाइजर है 5। यहाँ पर भी ये भी देखिए 10 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन डिवाइजर क्या हुआ स्टूडेंट्स, 5। ठीक है, 10 भी 5 से डिवाइड होगा, 15 भी 5 से डिवाइड होगा, तो कॉमन डिवाइजर कितना हो जाएगा, 5। तो इसको 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 को 10 यानी 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर हम यहाँ पर 20/25 ले रहे हैं, ठीक है, कितना 20/25, तो ये बताइए इन दोनों के पास कितना कॉमन डिवाइजर है, इन दोनों के पास कितना कॉमन डिवाइजर है। ठीक, बताइए इन दोनों में कितना कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 20 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 25 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं 36/42। ठीक, तो देखिए इन दोनों के पास कितना कॉमन नंबर है, कितना कॉमन डिवाइजर है। तो देखिए 36 6 से डिवाइड हो जाएगा, 42 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हम किसी कॉमन डिवाइजर से 2 और 3 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और कोई भी इन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है 2/3 में, है ना। और यहाँ पर भी देखिए 4 और 5 में कोई कॉमन डिवाइजर है क्या, ए को छोड़ करके, ए को छोड़ दीजिए, बाकी बताइए इन दोनों में कोई कॉमन डिवाइजर है नहीं। लेकिन यहाँ पर था स्टूडेंट्स, देखिए 20/25 में कॉमन डिवाइजर था, कितना 5 था। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो इसमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। यहाँ पर भी देखिए 6 और 7 में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर
क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस की, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, क्या प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बी टू रेशनल नंबर्स। आपको देखिए दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ठीक है। तो देन इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इस डी का मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगा इधर, और बी का मल्टीप्लाई सी के साथ हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी इक्वल टू सी अपॉन बी। ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए का ए इंटू बी हो जाएगा इधर इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1A, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस -5/3। देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर, ठीक है, विद डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ये बताना है, ठीक। विद डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर पहला दे रखा है 20 होना चाहिए, सेकंड दे रखा है आपको कितना -30 होना चाहिए, ठीक, -30 होना चाहिए, थर्ड कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए, और फोर्थ होना चाहिए -40, ठीक है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है आपको कितना दिखाना है, आपको देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट हमें डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 20 बनाना है, ठीक। आपको रेशनल नंबर क्या दे रखा है, -3/5, और हमें इसके डिनोमिनेटर को बोलना स्टूडेंट्स, क्या बोला, डिनोमिनेटर को हमें पहला कितना बनाना है 20। तो देखिए यहाँ पे बताइए इस 20 में, इस 5 में 5 को 20 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई कराना होगा भाई, तो 5 4 कितना होता है स्टूडेंट 20, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे 20। हमें मेन टारगेट क्या करना है, टारगेट हमें डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, यानी इस 5 को हमें कितना बनाना है स्टूडेंट 20, बस। आपको 5 से 20 पे जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, आपको 5 से कितना बनाना है 20, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा स्टूडेंट। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसने यही तो बोला कि आपको डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए -3/5 है, ठीक। इसको हमें स्टूडेंट इसके डिनोमिनेटर को हमें कितना बनाना है, डिनोमिनेटर को -30 बनाना है, ठीक। अब ये बताइए 5 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि वो 30 हो जाए, बताइए। 5 को अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, यहाँ पर 30 बनाना है ना डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर है कितना 5, आप क्या करो -30 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा ना। -6 से आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6/-6, ठीक। तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस हो जाता है। 3 इंटू 6 कितना हो जाता है 18, राइट। इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, -5 6 कितना होता है 30। तो आप यहाँ पर इसको लिख बना दिया ना, इसके डिनोमिनेटर को 30, बताइए समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है थर्ड, ये था सेकंड और ये था फर्स्ट। थर्ड इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कितना बनाना 35, यानी -3/5 आपको दे रखा है। आप इस 5 को से कितने से मल्टीप्लाई कराओ कि 35 हो जाए इसका डिनोमिनेटर, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम कितने से मल्टीप्लाई कराएं
तो ये 35 है ना, 35 को डिवाइड कर दीजिए किससे, इसके डिनोमिनेटर से। कितना है डिनोमिनेटर 5, तो 5 7 या कितना होता है 35 होता है ना स्टूडेंट, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस प्लस माइनस होता है स्टूडेंट्स, 3 7 या 21 होता है अपॉन 5 7 या 35 होता है, राइट। तो आपने इसके डिनोमिनेटर को 30 बना दिया, इसके डिनोमिनेटर को -30 बनाना था, इसके डिनोमिनेटर को +20 बनाना था, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को 40 बनाना है, ठीक है। तो देखिए आप इसके डिनोमिनेटर को 40 बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए -3/5 दे रखा है, तो -40 बनाना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, 40 को -40 को डिवाइड कर दो इसके डिनोमिनेटर से, कितना 5 से, तो 5 8 या -8 से आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है, -8 से। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लस। 3 8 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 24, और 5 8 जा कितना होता है -5 इंटू -8 कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। बस इसके डिनोमिनेटर को हमें 20 बनाना था, डिनोमिनेटर को -30 बनाना था, डिनोमिनेटर को हमें 35 बनाना था, डिनोमिनेटर को हमें -40 बनाना था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यूज करते हैं, ठीक। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सरसाइज 1A का, कह रहा है एक्सप्रेस, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्रेस -42/98 as a rational number with denominator 7, with denominator 7। इसके डिनोमिनेटर को स्टूडेंट्स हमें कितना बनाना है, 7 करना है, ठीक है। कितना करना है स्टूडेंट्स, 7। आपको देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको रैशनल नंबर दे रखा है 98, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें इसके डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 97 बनाना है, ठीक है। तो आप जरा सोचिए कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे,